अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, माली साल 2024-25 का आगाज़ हो चुका है और आज से नए बजट के ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। FBR की जानिब से नोटिस और नोटिफिकेशन SROs जारी किए जा रहे हैं और जो टैक्सों का सुनामी आया है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों अशिया हैं, कोई 650 के करीब अशिया हैं जिनकी एक फ़हरिस्त जारी की गई है, जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटीज़ 5% से लेकर 60-70% तक बढ़ा दी गई हैं। ये सारी दरामदी अशिया हैं और पाकिस्तान में चूँकि कोई भी चीज़ बनती नहीं है, जो भी आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, वो सारी इंपोर्ट होती हैं। खाने पीने की बहुत सारी अशिया हैं, पर्सनल इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और यकीनन ये महंगी हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स है मुख्तलिफ़ अशिया के ऊपर, वो भी 18% से बढ़ा दिया गया है। प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर भी टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाए गए हैं, गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, मोबाइल फ़ोन की जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ है वो भी बढ़ाई गई है, मोबाइल फ़ोन की सिम जो है उसके ऊपर भी इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी डिटेल आप तक पहुंच चुकी होगी, उनके ऊपर इजाफी टैक्सेस भी लगाए गए हैं और अगर आप लेट फ़ाइल करेंगे अपने टैक्स रिटर्न तो उसके बदले में भी आपको फिर इजाफी टैक्स देना होगा। ये वो इक़दामात हैं, टैक्स इक़दामात हैं जो कि बजट में लिए गए हैं। अब 3 ऐसे शोबे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुक़द्दस गाय हैं जिनके बारे में हुकूमत दावा करती रही है कि हम इसको टैक्स नेट में लेकर आएंगे। वो 3 मुक़द्दस गाय कौन सी हैं? पहली मुक़द्दस गाय जो कि पिछले 70-75 सालों के दौरान हुकूमत का ये ख़याल रहा है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर है, ये पूरा टैक्स अदा नहीं करता, इसलिए इसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाए। अब 1 जुलाई से ये फ़ैसला किया गया है कि प्लॉट की जो ख़रीद व फ़रोख्त होगा इसके ऊपर पहले जितने टैक्सेस लगे हुए हैं इसके अलावा 3% की एक्साइज़ ड्यूटी भी लगाई गई है। अगर आपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल किए हैं और आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं तो 3% आपको इजाफी एक्साइज़ ड्यूटी देनी होगी और अगर आप लेट अपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल किए हैं तो उसमें आपको 5% एक्साइज़ ड्यूटी और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर 7% एक्साइज़ ड्यूटी। ये प्रॉपर्टी सेक्टर है जिसके ऊपर इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर आप अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी का सेक्टर है और सबसे ज़्यादा महंगी जो प्रॉपर्टी है वो भी इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद के सेक्टर F सीरीज़ में, G सीरीज़ में, H सीरीज़ में और जो मुख्तलिफ़ यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया गया है। अगर आपका यहाँ पर इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर जो पॉश एरियाज़ हैं, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो उनके ऊपर इजाफी टैक्स लगाया गया है। मसलन अगर 1000 स्क्वायर गज़ का जो घर होगा उसके ऊपर 10 लाख लगाया गया है और 2000 स्क्वायर गज़ का जो बंगला है इस्लामाबाद में, बड़ा घर है और उसकी मालियत भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर 15 लाख रुपए तक का इजाफी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में गिरदनवा में आपने देखा होगा कि फार्म हाउसेस बने हुए हैं, उनके ऊपर भी इजाफी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाया गया है और अगर आपका फार्म हाउस जो है वो 2000 से 4000 गज़ का है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कैपिटल वैल्यू है और अगर 5 लाख से ज़्यादा जो कैपिटल वैल्यू है वो अगर आपका फार्म हाउस 4000 गज़ से लेकर 8000 गज़ का है तो फिर आपका जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है वो तकरीबन 10 लाख रुपए तक बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी सेक्टर, बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स जो हैं उनके ऊपर इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं और हुकूमत ये समझती है कि ये मुक़द्दस गाय है। पहली मुक़द्दस गाय है प्रॉपर्टी सेक्टर, डीलर्स और लैंड डेवलपर्स, इनके ऊपर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं और अब देखना यह है कि इजाफी टैक्सेस के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर का पहिया कैसे चलता है। लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो यही है कि इन टैक्सेस के साथ प्रॉपर्टी सेक्टर को चलाना बहुत मुश्किल होगा और प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। दूसरा जो मुक़द्दस गाय है वो है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के बारे में ये ख़याल है कि वो अपना पूरा टैक्स अदा नहीं करते थे, इसलिए उनके ऊपर 29% प्लस 10% का इजाफी टैक्स लगाया गया। 39% के करीब एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो एक्सपोर्टर्स को भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो
टैक्स नेट के अंदर लेकर आ गई है। अब जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसमें सारे लोग यही कह रहे हैं कि आपने अगर मईशत चलानी है तो फिर इस तरह के टैक्स इक़दामात नहीं किए जाने चाहिए थे। इन टैक्स इक़दामात के बाद मईशत का पहिया चलाना मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पर सनतों को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महंगी यहाँ पर ज़मीन मिलती है। ज़मीन के रेट इंतहाई महंगे हो चुके हैं। बिजली और गैस के जो नर्ख़ हैं वो भी नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। तो इन हालात में सनतें पाकिस्तान में लगाना, आकर यहाँ पर नई सनतें लगाना और उनको चलाना मौजूदा रेट्स के ऊपर इंतहाई नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सनतकार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आएँ इस बजट के बाद और एहतजाज का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। एहतजाज जब होगा तो फैक्ट्रीज़ बंद होंगी, लोग बेरोज़गार होंगे और बजट के बाद के जो असरात हैं उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ेगी। साथ ही साथ जो महंगाई का तूफ़ान है वो भी पाकिस्तान में आने वाला है, क्योंकि अब खाने पीने की अशिया के साथ साथ दीगर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो किसी तरह कर्ज़ा हासिल कर लिया जाए। तो हुकूमत के लिए वो IMF प्रोग्राम हासिल करने की कोशिश है वो भी थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। अगरचे उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान को कि IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल हालात के अंदर होगा। और IMF के चूँकि मज़ीद ये कह रहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने अखराजात किसी भी सूरत कम करने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो इकॉनमी की पॉलिसी है वो अभी तक ना तो पाकिस्तान के जितने माहिर मईशत हैं वो समझ सकते हैं, ना पाकिस्तान का बिज़नेसमैन ये समझ रहा है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक डायरेक्शन है क्या, और ना ही पाकिस्तान के सियासतदानों को इसकी समझ आ रही है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है। तनकीद हर तरफ से बजट के ऊपर हो रही है और लोग अब एहतजाज के लिए जो है वो सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद में भी मुज़ाहरा हुआ है और मुल्क के दीगर शहरों में भी मुज़ाहरे हुए हैं, और आने वाले दिनों में सनतकार, सरमायाकार भी सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है वो पहले ही सड़कों पर आ चुका है, क्योंकि उसकी तनख्वाह के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि उसका मौजूदा हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि बजट के ऊपर नज़रसानी की जाए, लेकिन जो तरामीम हो चुकी हैं उनको वापस लेना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।